हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चाइल्ड केयर विद डॉक्टर आदिल बादी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकपोर्ट सिरप के बारे में। हम देखेंगे यह सिरप क्या है, ये कैसे काम करती है और किन किन कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका डोज क्या होता है और पेरेंट्स आसानी से डायरेक्ट एमएल में इसका डोज कैसे वेट के हिसाब से काउंट कर सके, वो भी हम एकदम आसान ट्रिक से सिखाएंगे। और इस किन किन कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में बिल्कुल एकदम आसान तरीके से जानेंगे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैकपोर्ट सिरप क्या है। मैकपोर्ट सिरप एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें सिफोडोक्साम प्रोक्सेटिल होता है। इंडिया में इसे मेनली मैक्लियोट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यह एक थर्ड जनरेशन सिफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में डॉक्टर के द्वारा काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब सवाल आता है कि मैकपोर्ट सिरप बॉडी में कैसे काम करता है। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए अपनी एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं। मैकपोर्ट यानी सिफोडोक्साम उस बैक्टीरियल वॉल को डैमेज करता है और बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये मेडिसिन बैक्टीरिया की आउटर प्रोटेक्शन तो तोड़ देती है, जिससे इन्फेक्शन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। इंडिया में मैकपोर्ट सिरप डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। जैसे मैकपोर्ट ड्रॉप्स आता है, वो 25 mg पर ml में होता है। मैकपोर्ट 50 mg सिरप आती है और मैकपोर्ट 100 mg सिरप आती है। ये डिफरेंट एज और वेट के बच्चों के लिए डॉक्टर अलग अलग स्ट्रेंथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कि मैकपोर्ट सिरप के उपयोग क्या है, यानी कि डॉक्टर आमतौर पर इसे किन किन प्रॉब्लम्स में देते हैं। सबसे पहला यूज़ होता है थ्रोट इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस में। अगर बच्चे का गला बहुत दर्द कर रहा हो, टॉन्सिल्स में सूजन हो, खाना निगलने में तकलीफ हो या फीवर के साथ बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर मैकपोर्ट सिरप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका अगला यूज़ होता है ईयर इन्फेक्शन में। छोटे बच्चे में ईयर इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन बात है। अगर बच्चा बार बार कान पकड़ रहा है, बच्चा रोता हो, फीवर हो या ईयर पेन की कंप्लेंट करे, तो बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन में मैकपोर्ट सिरप दिया जा सकता है। इसका नेक्स्ट यूज़ होता है चेस्ट इन्फेक्शन और न्यूमोनिया में। अगर बच्चे को ज़्यादा खांसी हो, चेस्ट में कंजेशन हो और सांस तेज चल रही हो या न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर्स मैकपोर्ट सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है साइनस इन्फेक्शन में। अगर नोज ब्लॉकेज हो बच्चे का, यानी कि बच्चे का नाक ब्लॉक हो गया हो, थिक म्यूकस आ रहा हो, फेशियल पेन या साइनस इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, तो ऐसे केसेस में भी मैकपोर्ट सिरप हेल्पफुल हो सकता है। इसका यूज़ यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में भी किया जाता है। अगर यूरिन करते वक्त जलन हो, बार बार यूरिन आ रहा हो या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो, तो डॉक्टर यूटीआई में बैक्टीरियल केसेस में भी मैकपोर्ट सिरप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे स्किन पर रेडनेस हो, स्वेलिंग आ गई हो, पस फॉर्मेशन हो या इन्फेक्टेड वाउंड हो, तो डॉक्टर कभी कभी मैकपोर्ट सिरप रिकमेंड करते हैं। और कुछ केसेस में टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली जब डॉक्टर को लगे कि सिफोडोक्साम बेस्ड एंटीबायोटिक इफेक्टिव रहेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मैकपोर्ट सिरप सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। हर फीवर, कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना सही नहीं होता। अब बात करते हैं मैकपोर्ट सिरप की डोज की, जो पेरेंट्स के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मैकपोर्ट यानी कि सिफोडोक्साम की यूजुअल पीडियाट्रिक डोज होता है 10 mg पर kg पर डे, जो यूजुअली 2 डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है। मतलब के 5 mg पर kg हर 12 घंटे में बच्चे को दिया जाता है। अब हम डायरेक्ट ml में बिल्कुल आसान ट्रिक से बच्चे के वेट के हिसाब से सिफोडोक्साम का डोज कैसे काउंट करें, वो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैकपोर्ट ड्रॉप्स के बारे में, जिसमें 1 ml में 25 mg सिफोडोक्साम होता है। तो इसके लिए इसका डोज काउंट करने के लिए आपको अपने बच्चे के वेट को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके बच्चे का वेट 6 किलो है तो आपको 6 × 0.2 करना है और उसका जवाब आता है 1.2 ml। तो आपको अपने बच्चे को मैकपोर्ट ड्रॉप्स 1.2 ml देने का। अब बात करते हैं मैकपोर्ट 50 mg सिरप के बारे में। इसके लिए आपको अपने बच्चे के वेट को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके बच्चे का वेट 10 kg है तो आपको 10 × 0.5 करना है, यानी कि आपको अपने बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार देने का है। अब बात करते हैं मैकपोर्ट 100 mg सिरप के बारे में। उसके लिए आपको अपने बच्चे के वेट को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है।
और इसका जो भी जवाब आए, यानी कि अगर आपके बच्चे का वेट 20 kg है तो आपको 20 × 0.25 करना है। और इसका जो जवाब आए यानी कि 5 ml आए तो आपको अपने बच्चे को मैकपोर्ट 100 mg सिरप दिन में 5 ml 2 बार देनी है। हर मेडिसिन की तरह मैकपोर्ट सिरप के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट में लूज मोशन, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और इंडाइजेशन देखने को मिल सकता है। कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स में स्किन रैश, एलर्जी, सीवियर डायरिया या ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। अगर मेडिसिन लेने के बाद स्वेलिंग आ जाए, सीवियर एलर्जी या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें। अब बात करते हैं कि ये किन किन कंडीशन में मैकपोर्ट सिरप को अवॉइड करना चाहिए। अगर पहले से बच्चे को सिफिक्जिम, सिपोडोक्साम या किसी भी सिमिलर सिफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। किडनी डिजीज वाले पेशेंट में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के एंटीबायोटिक यूज करना डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक के बारे में जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स करते हैं। अगर जैसे कि बच्चा 2-3 दिन में बेटर फील करता है तो मेडिसिन बीच में ही बंद कर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक कोर्स इनकम्प्लीट छोड़ना फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रीजन बन सकता है और इन्फेक्शन दोबारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वापस आ सकता है। तो एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जरूर पूरा करें। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कभी मैकपोर्ट सिरप का इस्तेमाल किया है और डॉक्टर ने किस इन्फेक्शन के लिए आपको यह सिरप प्रिस्क्राइब किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल चाइल्ड केयर विद डॉक्टर आदिल बादी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।